अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। 1993 बम धमाकों पर बाला साहब ठाकरे की स्टेटमेंट ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नया नाम दे दिया था। एक ऐसा नाम जो मुंबई की अपनी मिट्टी से निकला और सनसन के दरवाजे पर जा पहुंचा। मुंबई का सुपारी किंग, जिसने दाऊद के लिए उसके सारे दुश्मनों का सफाया किया, लेकिन आखिर में वो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। पावर, पॉलिटिक्स और कानून को ढाल बनाकर आज तक मुंबई की जेल में जिंदा रहने वाला वो डॉन, जिसने दाऊद के साथ टक्कर लेने के लिए 600 शूटर्स की फौज तैयार की थी, जिसने अपने घर के नीचे खुफिया सुरंगें बनवाई हुई थी और जो बहुत ही जल्द मुंबई की सड़कों पर आजाद घूमने वाला है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का बाप अरुण गवली। 70 और 80 का दौर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड था। मुंबई के ओरिजिनल डांस अपनी गद्दियां छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे थे। ये वो वक्त था जब मुंबई शहर कॉटन मिल्स का हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर बदल गया। कॉटन मिल्स बंद हो गईं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन्हीं मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो क्राफ्टन क्रीज में काम करता था। यहाँ इसकी मुलाकात हुई सदा पावले, रामा नायक और बाबू रेशम से, जिन्होंने उसे क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन गवली जल्द ही समझ गया था इस धंधे में मसल्स पावर कितना जरूरी है। उस समय मुंबई में होने वाले माइग्रेशन की वजह से नेटिव महाराष्ट्रियन को नौकरियां मिल ही नहीं रही थी, जिस वजह से लोगों में बहुत ही गुस्सा था। गवली ने उन्हें लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठाया और उन्हीं लोगों को अपने गैंग में शामिल कर दिया। बाबू रेशम, रामा नायक और अरुण गवली के गैंग ने मिलकर अपना नाम रखा BRA गैंग। नए गैंग और नए नाम से गवली ने रियल एस्टेट के धंधे से अपने आप को पावरफुल और मालदार बनाया। लेकिन कहते हैं कि क्राइम की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई एक दफा घुस जाए तो फिर वो धंसता ही चला जाता है। अरुण गवली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने एक लोकल गैंग के सरगना को भयानक मौत दी, जिसके बाद हर कोई अरुण गवली से डरने लगा और वो अरुण गवली अब एक पावरफुल गुंडा बन चुका था। इस वाकये के बाद अरुण गवली और उसके दोस्तों को 2 साल की सजा हुई। जेल में अरुण गवली दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड बड़ा राजन से मिला और यहीं से उसकी एंट्री होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड में, यानी दाऊद की दुनिया में। यही वो लम्हा था कि जब मिल में काम करने वाला अरुण गवली मुंबई अंडरवर्ल्ड का बाप बन गया। 12 सितंबर 1992 रात तकरीबन 4 बजे इंस्पेक्टर ठाकुर अपने 4 कांस्टेबल्स के साथ JJ हॉस्पिटल में मौजूद 2 मुजरिमों की निगरानी कर रहे थे कि अचानक उन्हें गोलाबारी की आवाज आने लगी। वो जब देखते हैं तो तकरीबन 6 लोग AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उस दिन JJ हॉस्पिटल में तकरीबन 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं और उसमें कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जिनमें आम लोग और पुलिस वाले भी शामिल थे। ये गोलियां क्यों चलाई गईं? क्योंकि दाऊद इब्राहिम अरुण गवली को मारना चाहता था। क्योंकि जेल में अरुण गवली बड़ा राजन से मिलने के बाद जल्द ही दाऊद इब्राहिम के गैंग का हिस्सा बन चुका था और 80s में अरुण गवली ने दाऊद के लिए कई सुपारी किलिंग्स की और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। कहा जाता है कि अरुण गवली ने सुपारी लेकर इतनी किलिंग्स की थी कि अरुण गवली अब सुपारी किंग के नाम से जाना पहचाना जाता था। मगर लेट 80s आते आते दाऊद अपने आप को मुकम्मल बॉस समझने लगा था और दुबई में शिफ्ट होने लगा था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम और गवली के दरमियान जंग शुरू हो गई। वो दोनों अलग हो गए और एक भयानक गैंग वार की शुरुआत हो गई। दाऊद ने गवली पर एक से एक खतरनाक हमला किया कि गवली का गैंग तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि गवली के 2 मेन साथी इसमें मारे जा चुके थे। लेकिन गवली ने भी दाऊद को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता रहा, क्योंकि अब गवली अकेला पड़ चुका था। कहा जाता है कि एक टाइम में गवली के पास तकरीबन 600 शूटर्स की फौज थी। इसी दौरान गवली के भाई पर भी हमला हो गया और उसका भाई भी मारा गया। अपने भाई की मौत के बाद गवली बिल्कुल खामोश हो गया और अगले 2 साल तक मुंबई शहर में खौफ से भरा सन्नाटा छा गया, जो आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा था कि जल्द ही कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ऐसा ही हुआ। डंडी चवल पर अब गवली का राज चलने लगा। हर रोज उसके घर के बाहर लोगों की मतभेद होती और लोग अपनी परेशानियां उसे बताते और वो वहां बैठकर किसी राजा की तरह फैसले सुनाता। इसी दौरान गवली को जुबैदा नामी लड़की से प्यार हो गया। जुबैदा गवली के हुक्म का वो यक्का बनी जिसने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने गवली की इमेज बनाए रखने के लिए उससे शादी कर ली और अपना मजहब बदलकर अपना नाम रखा आशा गवली, जो बाद में गवली की सबसे बड़ी एडवाइजर बन गई। गवली ने दोबारा अपना गैंग चालू कर लिया और आसपास के बेरोजगार लड़कों को रोजगार देना शुरू कर दिया और उस इलाके में अरुण गवली
एक पब्लिक फिगर बन गए जिसे प्यार से लोग डैडी बुलाने लगे। 1994 में आयशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को रिश्वत दी और गवली को एक जाली केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। गवली ने सोचा था कि उसे इस मैटर में शिवसेना से जरूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसे पता चला कि अब उसे अमरावती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिन्हें वो अपना समझ रहा था वो ही अब उसके मुखालिफ हो गए। ये ऐसी जेल थी जिसमें दाऊद के लिए उसे हिट करना बहुत ही आसान काम था। इस फैसले के बाद गवली के गुस्से की तमाम हदें पार हो गईं। उसने जय हिंद यादव की हत्या करा दी। एक रूलिंग पार्टी के साथ इतना बड़ा पंगा कोई आम आदमी नहीं ले सकता जो गवली ने लिया था, लेकिन गवली इस चीज को समझ चुका था कि उसे अब अपने आप को खुद ही बचाना है। कोई सरकार उसकी मदद तो नहीं आएगी और ऐसा करने का सबसे बेहतरीन तरीका था पॉलिटिक्स। जैसे ही उसे बेल मिली उसने एक्स शिवसेना वर्कर्स के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी अखिल भारतीय सेना बना ली। गवली ने शिवसेना का तरीका अपनाकर और उन्हीं के इलाके में उनको तगड़ा कंपटीशन दिया। किसी को चालाकी से, किसी को लालच से और किसी को डरा धमका कर काबू किया। गवली आहिस्ता आहिस्ता शिवसेना के लोगों को अपनी पार्टी में धकेलता जा रहा था, लेकिन ये सब उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। दरअसल गवली ने सुपारी देकर एक हाई प्रोफाइल मर्डर करवाया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस का सब्र खत्म हो चुका था। वो मुकम्मल तैयारी के साथ गवली के घर घुस गए। 10 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद गवली को पकड़ लिया गया। ये अरेस्ट गवली के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि मुंबई पुलिस इस वक्त शूट फर्स्ट आस्क लेटर के रवैये पर अमल कर रहा थी। रोज की बिना पर गैंगस्टर इनकाउंटर में मारे जा रहे थे। गवली के कई साथियों को भी पुलिस ने मार गिराया था और अब गवली हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। जेल में इसे दाऊद या अमर नाइक मरवा सकते थे और जेल के बाहर रहता तो उसे पुलिस मार देती। मैं जेल में इसलिए बंद हूँ कि मुझे सिर्फ पुलिस से डर है। 1993 से 2003 तक मुंबई पुलिस इनकाउंटर में मारे गए 600 से भी ज्यादा मुजरिमों में से तकरीबन 90 गवली के गैंग में से थे। उसका गैंग जितनी जल्दी से बढ़ा था उससे डबल रफ्तार से घट भी गया था। गवली को पकड़ने के बाद मुंबई पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही थी कि गवली के गैंग को मुकम्मल खत्म कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ गवली ने अपने लिए दूसरी ढाल ढूंढ ली थी, यानी कानून। अरुण गवली और आयशा गवली ने अपने साथ लायर्स की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर ली थी। आयशा गवली ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि अरुण गवली को जिंदा रखना। एक वही थी जो गवली का पॉलिटिकल करियर बनाने और उसे बचाने के लिए मुकम्मल कोशिश में लगी हुई थी। खुद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े होना, वुमेन विंग को चलाना, ये सब काम करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गवली की हिफाजत थी। कहते हैं कि जब गवली को एक जेल से दूसरी जेल में प्रिजनर्स वैन में शिफ्ट किया जाता, जो एक कानूनी प्रोसेस है, उसी दौरान आयशा गवली गाड़ियों का पीछा करती रहती ताकि गवली का कोई फेक इनकाउंटर न कर सके। आयशा की वजह से गवली का पॉलिटिकल कैरियर बन गया। अरुण गवली की जिंदगी का फैसला 2012 की एक कोर्ट में होने वाला था। उसके खिलाफ 40 केसेस दर्ज थे, लेकिन सभी में वो बड़े शातिर तरीके से बच गया, सिवाय एक के। एक शिवसेना MLA को हत्या कराने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आज भी अरुण गवली की पॉलिटिकल पावर बहुत तगड़ी है। आज भी अरुण की बेटी गीता गवली उसकी पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चौल का ख्याल रख रही है, क्योंकि दगड़ी चौल वो इलाका था जहां अरुण गवली पैदा हुआ था, जहां ये पला बड़ा। सुनने में आया है कि 2024 की एक कोर्ट की समाअत के दौरान इस बात का फैसला किया गया है कि अरुण गवली की उम्र यानी 69 साल होने के बाद उसके साथ कुछ न कुछ रियायत जरूर की जाएगी। इस फैसले का क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अरुण गवली को डैडी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मुंबई और इंडिया आज भी उस नाम से कांपता है जिस नाम को सबसे पहले लोग सुपारी किंग के नाम से जानते थे। ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।